हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है चंडीगढ़ के बहुत फेमस रॉक गार्डन के बारे में। तो सबसे पहले आ गए हम पार्किंग स्पेस में और साथ में ही था टिकट काउंटर और यहाँ की एंट्री फीस थी अडल्ट के लिए 30 रुपीज़ एंड चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब चलते हैं नेकचंद रॉक गार्डन के अंदर। ये बहुत ही फेमस रॉक गार्डन है चंडीगढ़ का, जो कि 40 एकड़ तक फैला हुआ है और इसे नेकचंद जी ने 1957 से 18 साल तक गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से छुप छुप कर बनाना स्टार्ट किया था। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान की इमेजिनेशन कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है कि उन्होंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर कर कितने प्रिटी प्रिटी स्कल्पचर्स बनाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने वेस्ट टाइल और वेस्ट स्टोन्स का यूज़ कर कर कितने प्रिटी प्रिटी स्कल्पचर्स बनाए। मटकों वाली दीवार यहाँ सबसे ज़्यादा सिनेमैटिक लग रही थी। ये पूरी दीवार 1000 मिट्टी के मटकों से बनी है। नेकचंद जी ने कितनी बारीकी से एक के ऊपर एक मटका रख कर ये कर्व दीवारें तैयार करी हैं। यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो नेकचंद जी यूज़ किया करते थे, जिन्हें यहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है। नेकचंद जी को पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने काम ही इतना सुंदर करा है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं और क्या क्या ब्यूटीफुल है इस रॉक गार्डन में। यहाँ एक रास्ता बहुत ही नैरो है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें देखने में को क्या मिलता है। तो फिर हम चलते हैं और आगे बहुत ही ब्यूटीफुल फर्स्ट वाटरफॉल देखने को मिलता है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ लाइव आर्ट गैलरी भी है जहाँ आप अपना स्केच बनवा सकते हैं। नेकचंद जी ने इस तरह से ये गार्डन डिज़ाइन किया है कि यहाँ से निकलने वाला पानी गार्डन के बाकी हिस्सों में रिसाइकल होकर जाता है। ये जगह सच में सुकून का दूसरा नाम है। इसके बाद एक और वाटरफॉल है जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। जैसे कि आपने पहले भी देखा कि यहाँ के रास्ते बहुत नैरो हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलें। आगे बढ़ते हैं तो एक नया ही नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसे लगता है कि हम किसी लिलीपुट की दुनिया में आ गए हैं। छोटे छोटे मिट्टी और पत्थरों से बनाए ये घर इतनी बारीकी से बनाए गए हैं कि यहाँ विंडो, डोर, आंगन तक बनाए गए हैं। मुझे पर्सनली यहाँ आकर इतना पीसफुल लगा। वाटरफॉल की साउंड्स, बर्ड्स के चहचहाने की साउंड्स इतना प्यारा लगा कि यहाँ आकर मुझे एक ऐसे लगा कि जैसे मैं नेचर से कनेक्टेड हूँ। अगेन यहाँ रास्ते बहुत नैरो हैं, तो थोड़ा संभल कर ध्यान से चलें। यहाँ पर एक लॉक गेट भी है। उसके अंदर ये जो स्टैचू है ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ के रियल लोग हैं। ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक भी है जिसमें पानी कम है और ये भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और हमें यहाँ पर एक कुआं भी देखने को मिलता है। यहाँ से एक रास्ता जाता है डॉल म्यूज़ियम की तरफ और एक जाता है एग्ज़िट की तरफ। तो हम चलते हैं डॉल म्यूज़ियम की तरफ। बहुत सारे लोग यहाँ से डॉल म्यूज़ियम को देखे बिना ही चले जाते हैं, पर डॉल म्यूज़ियम मस्ट विज़िट प्लेस है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ एंट्रेंस थोड़ी केव की तरह बनाई गई है, तो थोड़ा ध्यान से निकलें। डॉल म्यूज़ियम में एंट्री करते ही हमें एक और वाटरफॉल देखने को मिलता है, जिसके साथ वहाँ पर लाइफ गार्ड के स्टैचूज़ भी बनाए गए हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं कि अंदर ना कूदें, तो मत कूदें। बहुत सारे लोग इस तरफ आते ही नहीं हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इस तरफ पक्का आएँ। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दिल को सुकून देने वाली प्लेस है। तो अब चलते हैं हम डॉल म्यूज़ियम की तरफ। डॉल म्यूज़ियम की तरफ जाने से पहले यहाँ पर छोटे छोटे गार्डन्स एंड ब्यूटीफुल एंट्रेंस बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टोन से पेड़ बनाए गए हैं। कितनी सुंदरता और परफेक्शन से बनाया गया है।
कि देखने वाले का दिल ही प्रसन्न हो जाए। तो डॉल म्यूज़ियम में सबसे पहले आ जाता है बड़ा सा गार्डन, जो कि वेस्ट टाइल्स को यूज़ कर कर बनाया गया है। यहाँ से आ जाता है रॉक गार्डन का एक बहुत ही प्यारा सा एक्वेरियम। शाम के टाइम पर यहाँ लाइट प्रॉपर नहीं है, इसीलिए मैं आपको फिशेस दिखा नहीं पा रही। रॉक गार्डन की टाइमिंग वैसे तो सुबह 9 बजे से शाम 6-7 बजे तक रहती है। आप दिन के किसी भी टाइम आ सकते हैं और इस प्लेस को फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों की तरह छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी हैं कि हम खुद को मिरर में देख सकते हैं, कभी छोटा होते हुए और कभी बड़ा होते हुए। ये एरिया रॉक गार्डन का सबसे स्पेशियस एरिया है। यहाँ पर सिटिंग एरिया भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ आपको कैंटीन भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कुछ खाना है तो आप कैंटीन में जाकर खा सकते हैं। यहाँ आपको झूले भी मिल जाएंगे, बच्चे बड़े सब इंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ आ सकते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एरिया बहुत ही पीसफुल है। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े एरिया को इन्होंने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया। यहाँ कितने प्रिटी प्रिटी स्टैचूज़, स्कल्पचर्स, क्या क्या बनाया गया है, कितनी सुंदरता और परफेक्शन से बनाया गया है। चलो अब हम चलते हैं डॉल म्यूज़ियम की तरफ। डॉल म्यूज़ियम मुझे प्रिटी तो लगा, बट यहाँ पे मुझे थोड़ी हॉरर वाइब्स आ रही थी। मुझे डर लग रहा था अकेले जाने में, बट फिर मैं हिम्मत कर कर अंदर गई। यहाँ का नज़ारा देखकर हमें पता लगता है कि हम वेस्ट मटेरियल को भी कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बस बात हमारी इमेजिनेशन और हार्ड वर्क की है। डॉल म्यूज़ियम का हर एक कोना अपनी कहानी बता रहा था। कोई ग्रूम की कहानी थी, कोई ब्राइड की कहानी थी, कोई प्रीस्ट की कहानी थी, बट सब कहानियाँ बहुत सुंदर थी। अब यहाँ से हमें बैक जाना पड़ेगा एग्ज़िट की तरफ। वहाँ भी बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्कल्पचर स्टैचूज़ बने हुए हैं। चलो अब हम वहाँ चलते हैं। बट उससे पहले हम ये नज़ारा देखते हैं। यहाँ बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, बट बड़े भी बच्चे बन चुके हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। ये एरिया आप देख सकते हैं कितना पीसफुल और सुकूनदायक है। यहाँ दीवारों को कितना सुंदरता से सजाया गया है। तो ये है एग्ज़िट पॉइंट। यहाँ बहुत ब्यूटीफुली वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। एनिमल्स के हैं, कुछ लोगों के बनाए हुए हैं और यहाँ इतने सारे स्टैचू हैं। ऐसे लग रहा है जैसे सब हमें देख रहे हों। आप देख सकते हैं कितने प्रिटी लग रहे हैं ये सब। ऐसे लग रहा है इनकी एक अलग ही दुनिया है और हम उस दुनिया को देखने आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्टैचूज़, मंकीज़, सब कितने प्रिटी बनाए गए हैं और सब वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। ये बहुत ही प्रेस वर्दी वर्क है कि एक इंसान अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर कर एक ऐसा गार्डन क्रिएट कर सकता है जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। इतना सुंदर, इतना प्रिटी, लिटरली सैल्यूट टू नेक्चर सर। वेस्ट टाइल, वेस्ट बैंगल्स, वेस्ट स्टोन से उन्होंने कितने प्रिटी प्रिटी स्टैचूज़ बनाए हैं कि देखने वाला भी देखकर खुश हो जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, बी हैप्पी, बी काइंड टुवर्ड्स एवरीवन गाइस। बाय बाय।